श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासी नादि गच्छति। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। असक्त बुद्धि, जितात्मा और विगत स्पृह होने पर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है, और कर्मयोग सिद्ध होने पर साधक सांख्य योग का अधिकारी हो जाता है। सांख्य योग से वह नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त करता है। नैष्कर्म्य सिद्धि का अर्थ है कर्म सर्वथा अकर्म हो जाएं, कर्म होते हुए भी लिप्तता न हो। कर्मों को न करना नैष्कर्म्य नहीं है, प्रत्युत कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग तो साधन है, पर भक्ति योग साध्य है। अतः कर्मयोग तथा ज्ञान योग से तो नैष्कर्म्य सिद्धि होती है, पर भक्ति योग से परम नैष्कर्म्य सिद्धि होती है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परा निष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। यहां सिद्धिम पद का अर्थ है साधन रूप कर्मयोग से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि, जिसकी प्राप्ति के बाद कर्मयोगी ज्ञान योग में अथवा भक्ति योग में जा सकता है। कर्मयोगी के भीतर यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो वह ज्ञान में चला जाएगा, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो वह भक्ति में चला जाएगा। यदि किसी एक साधन का आग्रह न हो तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधन रूप से भी हैं और साध्य रूप से भी। साधन रूप से तो तीनों अलग अलग हैं, पर साध्य रूप से तीनों एक ही हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहीं तो साधन भक्ति से साध्य ज्ञान की प्राप्ति बताई है, और कहीं साधन ज्ञान से साध्य भक्ति की प्राप्ति बताई है। भगवान ने पहले स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, इन पदों से कर्मयोग के द्वारा भक्ति की सिद्धि बताई, और यहाँ सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म पदों से कर्मयोग के द्वारा ज्ञान योग की सिद्धि बताते हैं। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेवी लघवासी यतवाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है। वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। ज्ञान योग का साधक जब तक
असत पदार्थों के साथ अपना संबंध मानता रहता है, तब तक परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती। जब असत पदार्थों के संबंध की मान्यता मिट जाती है, तब उसमें परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य आ जाती है, अर्थात उसे नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, जो अपने मत का आग्रह नहीं रखता, मुक्ति को ही सर्वोपरि नहीं मानता और भक्ति का खंडन नहीं करता, उसे मुक्त होने पर भी संतोष नहीं होता। इसलिए मुक्ति प्राप्त होने के बाद उसे पराभक्ति परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जो अपनी दृष्टि से अपनी मान्यता से ब्रह्म रूप बना हुआ है, ब्रह्म हुआ नहीं है, उसे यहाँ ब्रह्मभूत कहा गया है। ब्रह्मभूत होने के बाद जीव का ब्रह्म के साथ तात्विक संबंध साधर्म्य हो जाता है। मम साधर्म्यमागतः, तात्विक संबंध होना ही मुक्ति है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा में अपने आप को विलीन समर्पित कर देने से परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध हो जाता है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। आत्मीय संबंध होना ही पराभक्ति की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग मुख्य है। जड़ता का त्याग विवेक साध्य है। विवेक पूर्वक जड़ता का त्याग करने पर त्याज्य वस्तु का संस्कार शेष रह सकता है, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। परंतु परम प्रेम की प्राप्ति होने पर त्याज्य वस्तु का संस्कार नहीं रहता, क्योंकि भक्त जड़ता का त्याग नहीं करता, प्रत्युत उसे भी भगवान का स्वरूप ही मानता है। सदसच्चाहम। परम प्रेम की प्राप्ति विवेक साध्य नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास साध्य है। श्रद्धा विश्वास में केवल भगवत कृपा पर ही भरोसा है। इसलिए जिसके भीतर भक्ति के संस्कार होते हैं, उसे भगवत कृपा मुक्ति में संतुष्ट नहीं होने देती, प्रत्युत मुक्ति के रस अखंड रस को फीका करके परम प्रेम का रस अनंत रस प्रदान कर देती है। संसार के संबंध से अशांति होती है, इसलिए कर्मयोग में संसार से संबंध छूटने पर शांत आनंद मिलता है। ज्ञान योग में निज स्वरूप में स्थिति होने से अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान से अभिन्नता होने पर अनंत आनंद मिलता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूं और जो हूं, इसको तत्व से जान लेता है। फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मैं जितना हूं और जो हूं, यह बात सगुण ईश्वर की ही है, क्योंकि यावान तावान सगुण में ही हो सकता है, निर्गुण में कदापि नहीं। यावान यश्चास्मि का वर्णन 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में
साधिभूताधिदैवं माम साधि यज्ञम च ये विदुः पदों से कर चुके हैं। इससे सगुण की विशेषता तथा मुख्यता सिद्ध होती है। यहाँ भक्तिया माम अभिजानाति पदों में भगवान को दृढ़ता पूर्वक मानना, संदेह रहित विश्वास ही उन्हें जानना है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को जब ज्ञानोत्तर काल में भक्ति प्राप्त होती है, तब उसमें तत्व से जानना ज्ञात्वा और प्रविष्ट होना विशते, ये दो ही होते हैं, दर्शन नहीं होते। उनमें कोई कमी तो नहीं रहती, पर दर्शन की इच्छा उनमें नहीं होती। परंतु आरंभ से ही भक्ति मार्ग से चलने वाले को तत्व से जानने और प्रविष्ट होने के सिवाय भगवान के दर्शन भी होते हैं। इसलिए ज्ञान मार्गी संतों में भगवत प्रेम भक्ति की बात तो आती है, पर दर्शन की बात नहीं आती। जैसे विभिन्न मार्गों से आने वाले व्यक्ति द्वार में प्रविष्ट होने पर एक साथ मिल जाते हैं, ऐसे ही विभिन्न योग मार्गों पर चलने वाले साधक भगवान में प्रविष्ट होने पर विशते एक हो जाते हैं, अर्थात अहम की सूक्ष्म गंध भी न रहने से उनमें कोई मतभेद नहीं रहता।